नमस्कार दर्शकों। स्वागत है आपके हमारे चैनल में और जो दोस्त पहली बार चैनल में आए हैं उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है, प्लीज़ बेल आइकॉन दबाएँ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को सो दैट आप एस्ट्रोलॉजी और अध्यात्म के माध्यम से अपने जीवन को और सरल, सहज और सुंदर बना सकें। दोस्तों जिस सीरीज़ अभी जो चल रही है उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट सेलिब्रिटीज़ के हॉरोस्कोप्स, उनकी प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस का विश्लेषण करते हैं, क्या उसमें ख़ास है? ऐसे कौन से प्लैनेट्स हैं जिन्होंने उनको ऊँचाइयों तक पहुँचाया? ऐसे कौन से प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस हैं जिन्होंने उनको वो यूनिकनेस दी, वो स्ट्रेंथ दी जो उनकी ताकत बनी और उनकी लाइफ में जो चैलेंजेस आ रहे हैं या वो वीकनेस है तो वो किन प्लैनेट्स की वजह से है और उनसे हम एक बार कोरिलेट करने की भी कोशिश करते हैं कि अगर आपकी ज़िंदगी में, आपके हॉरोस्कोप में, आपकी फैमिली में, दोस्तों में किसी की कुंडली में, किसी के हॉरोस्कोप में अगर सेम कॉम्बिनेशंस हैं तो वो उस तरह किस तरह अपनी एनर्जी को चैनलाइज़ कर सकते हैं। या कुछ ट्रेट्स हैं जो आपको दिखते हैं तो हो सकता है वो उनकी और उसको जो आप देखेंगे तो रिजेम्बलेंस आपको देखने को मिलेगी। तो शुरू करते हैं आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी है जो पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस है उनका हॉरोस्कोप देखेंगे जो है एलन मस्क जो टेस्ला के ओनर हैं और स्पेसएक्स के ओनर हैं। पेपल वगैरह जैसी कंपनियां एक्स जैसी कंपनियां उन्होंने पीछे बनाई। तो एलन मस्क का अगर आप दोस्तों लेंगे तो जब मैं उनका चार्ट देखता हूँ और 28 जून 1971 जो इंटरनेट पे हर जगह उनकी डेट ऑफ बर्थ है और मैं मान के चल रहा हूँ कि डेट ऑफ बर्थ तो वो ठीक है। टाइम अलग अलग लोग लेते हैं, साउथ अफ्रीका का उनका जन्म स्थान है वो भी बिल्कुल ठीक है। कुछ लोग उनकी कर्क लगन की कुंडली बनाते हैं, कुछ लोग उनकी सिंह लगन की कुंडली बनाते हैं। मैं उनकी लगन कुंडली में यहाँ बहुत ज्यादा नहीं जा रहा कि मेरे को या तो वो लीवो जैसे लगते हैं, स्कॉर्पियो असेंडेंट जैसे भी बहुत सारे गुण दिखते हैं उनमें और अगर उनका कैंसर असेंडेंट भी माने तो, लेकिन मैं उस असेंडेंट की लड़ाई में नहीं जाके उस प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन की चर्चा करेंगे जो है। और उस प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन में वापस एक चीज जो बहुत खूबसूरत है, ताकतवर है, जो दिखती है वो है उनका उच्च का मंगल। उच्च का मंगल राहु के साथ, देखिए राहु अगर किसी प्लेनेट के साथ बैठ जाए, किसी कॉम्बिनेशन में बैठ जाए तो वो मैग्नीफाई का काम करता है, उस चीज को बढ़ा देता है। तो मंगल पहले एक बड़ा ताकतवर प्लेनेट है, उच्च की होके बैठा हुआ है उनकी कुंडली में और साथ में राहु है। अगर आपको सेम ऐसा कॉम्बिनेशन याद है कि जो अपने वीडियो में डिस्कस किया था, डोनाल्ड ट्रंप का भी सूर्य दिग्बली है और उसके साथ भी राहु बैठा है बहुत क्लोज कंजंक्शन में। तो राहु ने क्या किया, मैग्नीफाई कर दिए सारे गुण, तो जो दिग्बल के जो सूर्य को जो रिजल्ट देने थे वो कई गुना बढ़े और बृहस्पति की दृष्टि की वजह से काफी हद तक वो सेफ भी रहा। ऐसे ही अगर आप एलन मस्क की कुंडली में देखेंगे तो जो उच्च का मंगल है राहु के साथ है, वो कहीं ना कहीं मैग्नीफाई कर रहा है और वापस इनका मंगल भी चंद्रमा पे दृष्टि दे रहा है। जैसे मैं वापस अगर कंपैरिजन करूं तो डोनाल्ड ट्रंप की जो हॉरोस्कोप है उसमें भी जो मंगल की दृष्टि है, चौथी दृष्टि है चंद्रमा पे और विशेष दृष्टि विशेष फल। यहाँ पे भी सिंह राशि का चंद्रमा है, मित्र राशि में ही बैठा हुआ है और वापस मंगल की दृष्टि है। तो जो काफी जिद्दी बनाती है, लीडरशिप देती है, एक गो गेट एटीट्यूड देती है कि जो ठान लिया वो करना है, कुछ भी हो वो करना है। और अगर जिस तरह से इनका जो आइडिया एंड इम्प्लीमेंटेशन का जो गैप है वो काफी हद तक कम कर देती है। इनका जो बृहस्पति है वो स्वयं मंगल की राशि में, वृश्चिक राशि में ही बैठा है जो ज्ञान का देवता होता है और बृहस्पति का अगर कर्क लगन मान ले तो बिल्कुल ही पंचमेश उच्च का हो गया और पंचम में, पंचमेश यानी लॉर्ड ऑफ इंटेलेक्ट, लॉर्ड ऑफ आइडिया, तो आइडिया उच्च का हो गया। एग्जीक्यूशन का लॉर्ड भी वही है, तो आइडिया, सिर्फ आइडिया बहुत कुछ नहीं दे पाता जिंदगी में, उस आइडिया को एग्जीक्यूट करने का, इम्प्लीमेंट करने की जो ताकत है मेन वो होती है। तो इस शख्स के पास तो दोनों चीजें आ गई, आपका इंटेलेक्ट का, आइडिया का लॉर्ड भी एग्जॉल्टेड हो गया और आपका एग्जीक्यूशन का लॉर्ड भी एग्जॉल्टेड हो गया, साथ में राहु भी बैठा है, जबरदस्त कहानी बन गई। और बृहस्पति का वृश्चिक राशि में बैठना बहुत अच्छा है। इनकी कुंडली में आप देखेंगे तो स्वराशि ग्रह कई आपको मिलेंगे। बुध जो है वो स्वराशि है, शुक्र जो है वो स्वराशि है, अपनी मूल त्रिकोण में बैठा है यानी वृषभ राशि में बैठा है। तो ये या मित्र राशियों में मिलेंगे, जैसे बृहस्पति मंगल के घर में बैठा है, मित्र राशि में बैठा है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है अपने मित्र राशियों में बैठना, स्वराशि बैठना, ये कई बार उच्च के ग्रहों से भी ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स दे जाते हैं। तो इस इंसान को अगर आप वैसे देखेंगे तो देखिए कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा भी इनकी कुंडली में दिखते हैं कि इनमें दोष है और केवल एक ही ग्रह देख रहा है, जिस चंद्रमा को दिख रहा है जो मंगल है और ठीक उसके पीछे केतु है। तो चाइल्डहुड ट्रॉमा है, बचपन में इनका माता पिता भी अलग अलग हो गए, अपने पिता के साथ चले गए, तो वो एक तलाक के बाद जो एक बच्चे 8-9 साल की उम्र में एक बच्चे को जो चाइल्डहुड ट्रॉमा दिखता है वो दिखता है इसमें। और वहीं से इंडिपेंडेंस की यात्रा शुरू हो गई। देखिए उच्च का मंगल है, उच्च के मंगल को ये लगा कि वो अबेंडेंट हो गया, उसे छोड़ गई उसकी माँ।
तो वहीं से इंडिपेंडेंट, मुझे इंडिपेंडेंट होना है, जो भी मुझे बनाना है, बड़ा बनाना है और मुझे इंडिपेंडेंट होना है, वहीं से वो गो गेटर एटीट्यूड और ज्यादा इस इंसान का मौजूद होता दिखता है। तो मंगल एग्जीक्यूशन की पावर है, किसी भी चीज को इम्प्लीमेंट करने की। मंगल जो पावर है वो अथॉरिटेटिव बनाता है इनको, इनकी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करता है। जो सिंह राशि है वो इनकी लीडरशिप को दिखाती है, और मंगल की वापस वहां पे दृष्टि है तो लीडरशिप भी काफी मजबूत हो गई। फ्रंट पे रहना है, रिस्क लेना है, रिस्क लेने से बंदा नहीं रहता, रिस्क लेना है, आगे बढ़ना है। तो कोई कंपनी मर्जर है, कोई इसी कंपनी को बाय करना है, कुछ अथॉरिटेटिवली बड़ी असर्टिवली ऐसे लोग बात करते हैं, तो वो इनकी लाइफ का एक काफी अच्छा हिस्सा रहा होगा कि काफी असर्टिवली अपनी बात रखी, अथॉरिटेटिवली रखी और अपनी अथॉरिटी बना के रखी। कहीं कुछ ऊपर नीचे भी हुआ तो कंपनी मर्जर कर ली, कंपनी एक्विजिशन कर ली, उन सब चीजों में, नेगोशिएशंस में इनको काफी आगे लाती है। वहीं जो मरकरी है वो रिसर्च बेंट ऑफ माइंड इनको दे रहा है। इनका मिथुन राशि का जो बुध है और साथ में सूर्य भी बैठा है, तो रिसर्च बेंट ऑफ माइंड इनको वहां से मिली, तो काफी रिसर्च बेंट ऑफ माइंड है। ओपन टू लर्न, ओपन टू टीच, दोनों चीज। तो बंदा सीखना चाहता है, हमेशा सीखने के लिए रेडी है। और रिसर्च बेंट ऑफ माइंड जो भी काफी गहराई से डिगिंग कर सकते हैं किसी चीज को। जो ऑब्जर्वेशन स्किल्स है, एनालिटिकल माइंड है, वो वहां मरकरी ने दे दिया। जो प्रेजेंटेशन बेटर देनी है, जो एस्थेटिक सेंस बेटर देनी है, वो टॉरस साइन के वीनस ने दे दी। तो अगर आप ओवरऑल कॉम्बिनेशंस देखेंगे, और बृहस्पति, शुक्र और शनि इस कुंडली में परस्पर एक दूसरे को देख रहे हैं, तीनों की अच्छे संबंध है, दृष्टि संबंध है, तो तीनों ग्रहों का जो संबंध बना है वो भी काफी स्ट्रांग बनाता है। और देखिए केतु जिस अवस्था में बैठा हुआ है, और केतु को उच्च का मंगल देखता है, तो केतु भी एक जो फीलिंग देता है, और केतु को इनका बृहस्पति भी देखता है, तो केतु एक तरह की जो फीलिंग दे रहा है इस कुंडली, और अगर लगन में मान ले तो खास तौर पे, या कहीं पे भी मान ले, बृहस्पति की दृष्टि केतु पे है और उच्च का मंगल केतु को देख रहा है, तो केतु एक 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 मिस्टीरियस प्लेनेट है, एक मिस्टीरियस एंड मिस्टिसिज्म दोनों। तो एक अलग सा रहस्यमयी व्यक्ति बनाता है, और एक अलग सी एक ताकत देता है। साथ के साथ वो दुनिया को और बेटर करने की सोच भी देता है कि भाई दुनिया को और बेटर प्लेस बनाए, इसको और सरल बनाए, सहज बनाए, कुछ बड़ा करके दिखाए, और ऐसा कुछ बनाए जिससे सारी दुनिया को फायदा भी हो। तो वो भी केतु उस तरह का है। हालांकि थोड़ा वो सन की भी बनाता है क्योंकि राहु मंगल युति भी है, और जिस हिसाब का वो कॉम्बिनेशन है, तो कई बार असेंट्रिक लगते हैं दिखने में वो आपको लोग, कि असेंट्रिक है। लेकिन सन की लोगों ने ही दुनिया में कई आविष्कार किए हैं और दुनिया बदल दी है। तो वो ताकत इस व्यक्ति के पास है, और मुझे ऐसा लगता है कि 2029 में या 30 में जब भी इनकी बृहस्पति की दशा आएगी, अगर जो मैक्सिमम इनका टाइम लिया जाता है, यदि वो सही टाइम है कर्क लगन वाला, तो ठीक है, तो 2029 में आ जाएगी, नहीं तो 2030 में आएगी। लेकिन 2029 या 30 में जब भी बृहस्पति की दशा आएगी, तो मुझे ऐसा लगता है कुछ काफी बड़ा आविष्कार एलन मस्क के द्वारा इस दुनिया को मिल सकता है। काफी बड़ा आविष्कार, काफी बड़ी सीख एलन मस्क इस दुनिया को कुछ ना कुछ दे जाएंगे। कोई ऐसी नई थ्योरी, कोई इन्वेंशन जो काफी आगे आने वाले सालों तक इंसानियत को गाइड करती है। तो इस तरह का बहुत ही अच्छा हॉरोस्कोप है, और इसमें मेन चीज ये है कि मंगल की पावर वापस यहाँ चैनलाइज हो रही है। देखेंगे तो इनके पिता का काफी बड़ा रोल है, और इनकी लाइफ को आगे बढ़ाने में, क्योंकि फादर के साथ ही रहे, और फादर भी मैकेनिक थे, इंजीनियर थे, तो उन्हीं की चीजों को इन्होंने एनहेंस किया। अगर आपके घर में भी कोई ऐसा बच्चा है जो मशीनों में खोया रहता है, या इन्वेंशन में खोया रहता है, या रिसर्च बेंट ऑफ माइंड आपको लगता है, आपको लगता है अपनी उम्र से आगे की बात करता है, देखिए हम कई बार उसको रोक देते हैं। रोकना नहीं है, उसको वो परिवेश देना है जिसमें वो आगे ग्रो कर पाए। वो बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसको, कोई कुछ चीज खराब भी हो रही है तो उसको मौका दिया जाए कि बेटा तू खराब कर ले, तू रिस्क ले ले, लेकिन तू उस चीज को ट्राई जरूर कर। वो ट्राई बहुत ज्यादा जरूरी बन जाती है यहाँ पे। तो इस कुंडली में एक चीज सीखने को मिलती है कि यदि ग्रह मित्र राशियों में बैठे हैं, स्वराशियों में बैठे हैं, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं। और इंसान को अगर रोका ना जाए, खासतौर पर एक बच्चे को रोका ना जाए, इस बच्चे ने 12 साल की उम्र में एक वीडियो गेम बना के $500 में बेच दिया था, 1985 के आसपास, 84-85 के आसपास। तो इसके पिता मैकेनिक थे, सिंगल फादर थे, बच्चे ने कहा कंप्यूटर खरीदना है, खरीदवाया, और वो उनको दिया कि ठीक है बेटा, रिसर्च तू जो बनाना चाहता है वो बना ले। वो जो आजादी थी, उस आजादी की वजह से आज एलन मस्क है। अगर वो कंप्यूटर उस टाइम ना खरीदे दिया जाता, या कहा था अपनी स्कूली किताब पढ़ लो, तुम ये इन्वेंशन में मत जाओ, कोई गेम मत बनाओ, तो आज शायद एक जीनियस दिमाग को हम खो चुके होते, प्रतिभा को खो चुके होते।
तो अगर आपके घर में भी ऐसा है तो उस बच्चे को प्रतिभा दीजिए, चाहे वो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में है, म्यूज़िक के क्षेत्र में है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में है, उसको वो इनोवेशन करने दें, जहाँ पे भी उसको अलाउ हो। बाकी देखिए 2.5 साल इनका अभी ढैया का एक फ़ेज़ है सिंह राशि का, तो वापस मुझे लगता है 29-30 के आस-पास काफ़ी ज़्यादा एक कोई बड़ी इन्वेंशन के साथ और बड़ी अचीवमेंट के साथ एलन मस्क दुनिया को कोई ना कोई तोहफ़ा ज़रूर देंगे। या इनको भी या एलन मस्क खुद भी 2029-30 के बाद अमेरिका की राजनीति में यदि वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करता है, तो हम देख सकते हैं खुद भी राष्ट्रपति की दौड़ में हो सकते हैं या खुद वापस किसी और कैंडिडेट को वो लॉन्च करें, क्योंकि सिंह राशि के अंदर एक हमेशा इच्छा तो रहती है वो अथॉरिटी पाने की। अगर कॉन्स्टिट्यूशन लागू करता है, क्योंकि वो खुद साउथ अफ्रीका में पैदा हुए थे, तो निश्चित तौर पे वो देख सकते हैं, नहीं तो इनका रोल इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ता रहेगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आगे भी इस तरह की वीडियोज़ लेके आपके साथ आते रहेंगे। यदि आप किसी सेलिब्रिटी की कोई वीडियो देखना चाहते हैं, कोई हॉरोस्कोप का विश्लेषण चाहते हैं या अपने हॉरोस्कोप का विश्लेषण चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें और उसमें हमें वीडियो बना के जल्द आपके साथ मिलेंगे। धन्यवाद।